कोटपुतली में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ चल रहे जोधपुरा संघर्ष समिति के महापड़ाव फिलहाल स्थगित कर दिया गया। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर पिछले 7 दिनों से जारी ये महापड़ाव बुधवार को प्रशासन के ठोस आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। एसडीएम योगेश देवल, तहसीलदार रामधन गुर्जर और डीएसपी लक्ष्मी सुधार की मौजूदगी में महापड़ाव खत्म कराया गया। हालांकि संघर्ष समिति ने साफ कर दिया कि ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ और मुख्य स्थल मंदिर प्रांगण में उनका सांकेतिक धरना मांगे पूरी होने तक लगातार जारी रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीण का यह आंदोलन पिछले कई दिनों से जोर पकड़ता जा रहा है। महापड़ाव के अंतिम दिन आंदोलन स्थल पर राजनीतिक और सामाजिक हलचल भी तेज नजर आई। और बता दें, मुड़ावर विधायक दलित यादव महापड़ाव स्थल पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद जिला कलेक्टर से मुलाकात कर समाधान के लिए मध्यस्थता की। वहीं बार एसोसिएशन पावटा के अध्यक्ष रामनिवास यादव अपने साथियों के साथ पहुंचे और संघर्ष समिति को लिखित समर्थन पत्र सौंपा। बार एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के आदेशों को शीघ्र लागू कराने के लिए प्रतिवेदन सौंपा गया। इसके अलावा दिल्ली की सामाजिक कार्यकर्ता नीलम आहलूवालिया भी अपनी टीम के साथ कोटपुतली पहुंची और ग्रामीणों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा मोड़ तब आया जब यूसीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने जयपुर सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी श्री बी श्रीनिवासन और पर्यावरण सचिव विनय एन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के रवैये और प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया। उन्होंने कि उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने कोटपुतली जिला कलेक्टर अर्पणा गुप्ता को मामले में तत्काल संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि इसी के उद्देश्य के बाद बुधवार को प्रशासन हरकत में आया और आंदोलनकारियों से वार्ता कर लिखित आश्वासन दिया गया। वहीं संघर्ष समिति की ओर से साफ कहा गया कि जिला मुख्यालय पर महापड़ाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया, लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास ने कहा कि प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद महापड़ाव को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। उसका छठे बिंदु, जो 5 बिंदु की पालना पूर्ण हो चुकी है, छठा बिंदु जिसमें अभी पुनर्वास संबंधी अध्ययन आकलन करना था, वो करते हुए रिपोर्ट भिजवाई जाए। तो उसमें रिपोर्ट तैयार हो रही थी और धरनार्थी जब बैठे तो ये सब हमने वो रिपोर्ट तैयार शीघ्र कर दी। और जो उसमें जॉइंट विभाग है, पोल्यूशन है, माइनिंग है, तहसीलदार रेवेन्यू है, इन्होंने जो जॉइंट रिपोर्ट दी वो आज उनकी मांग के अनुसार भिजवा दी गई। आज धरना उठ रहा है। अब तो धरना उठना चाहिए। उनकी सारी मांगे लगभग पूर्ण है। पुनर्वास का कब तक करवा दिया जाएगा? कब तक? ये स्टेट लेवल का मामला, टाइम लगता है। खत्म कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अभी सर यहाँ जो हमारा महापड़ाव चल रहा है, ये अभी प्रशासन ने अभी जो लेटर दिया है हमारे पक्ष में रखा, भाई हम उसको आगे सरकार तक अपनी बात रखेंगे। हमारी मांगों को वाजिब माना है इन्होंने, और एनजीटी आदेश की पालना होने तक हम जो है अभी हमारा जो मूल धरना यथावत जगह है मोहनपुरा जोधपुरा में हमारा मंदिर प्रांगण में 13 दिन से चल रहा है, वहीं हमारा धरना चलेगा। परंतु जब तक एनजीटी आदेश की अक्षरशः पालना नहीं हो जाएगी, जब तक हमारा धरना चलेगा और हमारा पुनर्वास होने तक हमारा धरना चलेगा। तो आज जो महिलाएं अनशन पर बैठी थी, कुछ लोग यहाँ जो अनशन पर बैठे थे, अब उनका अनशन खत्म हो रहा है। अभी हमारे वो एसडीएम साहब ने कहा है जूस हम उसको पिला रहे हैं, और एसडीएम साहब उस जूस पिला के आज की अनशन को तोड़वाएंगे और यहाँ का महापड़ाव जो हम स्थगित कर रहे हैं और हमारा मूल जगह धरना हमारा जोधपुर में चलता रहेगा। सर, इसको क्या मानते हैं आप? अपनी जीत मानते हैं या एक मानसिक जीत मानते हैं? देखिए साहब, अभी तो ये अभी मामूली जीत है, अभी पूरी जीत नहीं हुई है। परंतु चलो, प्रशासन ने हमारी बातों को माना, और ये तो प्रशासन पहले ही मान लेता तो ये नौबत नहीं आती। परंतु हमें प्रशासन को जगाने के लिए या प्रशासन की हरदर्मिता को छुटाने के लिए हम आए हैं। प्रशासन अगर चाहता तो हमें देने की नौबत ही नहीं है। प्रशासन फेलियर अभी भी है। प्रशासन चाहता तो हमें आना नहीं पड़ता, और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन को सद्बुद्धि आए और आगे ऐसा ना हो। बाकी लड़ाई हमारी अभी शुरू रहेगी। अभी हमने ए ब्लॉक मतलब पायदान, फर्स्ट पायदान पे आए हैं। अभी तो अभी लड़ाई हमारी बहुत बाकी है। 1300 दिन से ज़्यादा दिन इस मुद्दे तो हो गया, और आज भी जब मैं यहाँ आया था तो महिलाएं धरने पर बैठी हैं, अनशन पर बैठी हैं। इससे विचित्र समय हो नहीं सकता। मैंने इनकी पीड़ा सुनकर के कलेक्टर महोदय से बात करी। उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके दी है अभी, जो पुनर्वास को लेकर के, तो कंपनी का भी एक उसमें एक क्लोज डाला है। कंपनी ने भी इस बात पर एग्री किया है कि हम वन टाइम इनके पुनर्वास के लिए जो नॉर्म्स में जो है
उसके लिए वो तैयार हैं करने के लिए, वो मना नहीं कर रहे। जिनको पैसा देना है वो लोग भी एग्री इसमें किया है। और अभी जो कमेटी में एसडीएम साहब ने बाकी तमाम लोगों ने इस पर साइन करके चिट्ठी हमें दी है, अभी आपको कॉपी में दूँगा भी। देखिए लंबे समय की बात है और सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी इस बात को लेकर के कि 300 से 400 लोगों की उस समय के बाद से आज तक जान चली गई, कितने लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो गए। और सरकार जो है सर्कस में बिजी हो रही है। सरकार जो है आज देख रहे हो किस प्रकार से कानून व्यवस्था हो रही है। जेल के अंदर जो कैदी की मौत हो जाती है, लेकिन सरकार धरने पर बैठे व्यक्ति की सलाह लेने के लिए ना आने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो इस बात पर निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के चिट्ठी जयपुर जाएगी, हम लोग उस पर बात करेंगे। इनको तुरंत पुनर्वास हो, एक साथ इनको घर अलग से दिया जाए, कॉलोनी प्रशासन सरकार दे, ताकि ये लोग अपना जीवन यापन कर सकें और बीमारी से पीड़ित होकर के इनकी जान नहीं जाए। तो अभी तक तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स इन्होंने दिया है। और अगर फिर भी कोई बात आएगी तो मैंने ये कहा है कि अब आने वाले वक्त में विधानसभा चलेगी, उसमें आपकी बात को मजबूती से लोग रखने का काम करेंगे और सरकार को इस बात के ऊपर घुटने के ऊपर लाएंगे, इनको पुनर्वास दिलवा करेंगे। एनजीटी की पालना को लेकर भी कलेक्टर मैडम ने कहा है कि अभी जो 500 मीटर के दायरे में ब्लास्टिंग हो रही है उसको भी रुकवाने का हम लोग काम करेंगे। और जो उनके एनजीटी की जो नॉर्म्स हैं, जो उनके अकॉर्डिंग हम लोग काम करवाने का काम करेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि जब कंपनी एग्री हो गई तो पुनर्वास की कार्रवाई बहुत जल्द हो जाएगी, ऐसा अब लग रहा है।